Hello everyone. Today we are going to learn about construction. तो आज कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। सेकेंड हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में, बेसिक कंस्ट्रक्शंस। एंड थर्ड हम लोग देखेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे, ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के बारे में, सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये हम लोग आज कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो एक चीज सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ते क्यों हैं, वाई शुड वी स्टडी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आप सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग बनाना है हमें, तो बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए हमें उसका, जैसे ये कोई बिल्डिंग है तो उसके लिए हमको इसका लेंथ, विड्थ, हाइट सब पता करना है। तो एग्जैक्ट हमको इसका मैप बनाना है। तो मैप बनाने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। फिर हमको कोई सपोज कीजिए रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए हमको इसका हाइट, लेंथ, विड्थ वगैरह पता करना पड़ेगा। फिर कहीं हमको इसमें कुछ शेप्स बनाना है, तो शेप्स का क्या, उस शेप का लेंथ है, विड्थ है, वो हमको पता करना है। तो ये सब चीजें पढ़ने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में कोई ये चीजें होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में ये चीजें पहले होनी चाहिए। ग्रेजुएटेड स्केल सबसे प्राइमरीली चीज है, एक स्केल जो ग्रेजुएटेड हो। और सेकेंड चीज हो जाती है पेयर ऑफ सेट स्क्वायर। आपने स्क्वायर देखा होगा, सेट स्क्वायर, तो वो एक या दो होने चाहिए जिसके 45 और 90 के एंगल में हो, या फिर 45 के एंगल में हो, और दूसरा 45 और 60 एंड 30 के एंगल में हो। तो दो सेट स्क्वायर होने चाहिए और एक डिवाइडर होना चाहिए। और डिवाइडर हो गया, और आपके पास कंपास होना चाहिए। कंपास विथ प्रोविजन ऑफ सेटिंग अ पेंसिल इन इट। तो आपके पास एक कंपास होना चाहिए जिसमें ये प्रोविजन हो कि आप उसमें एक पेंसिल फिट कर सकें। तो और आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए, प्रोटेक्टर। तो इन बेसिक चीजों से आप ज्योमेट्रिकल कोई फिगर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। स्केल होना चाहिए, सबसे पहली चीज स्केल, उसके बाद सेट स्क्वायर, उसके बाद डिवाइडर, कंपास एंड प्रोटेक्टर। तो ये सब यूज करके हम लोग एक ज्योमेट्रिकल जो फिगर है वो बना सकते हैं। बट हमको अगर ज्योमेट्रिकल फिगर कंस्ट्रक्ट करना है तो हमको सिर्फ दो ही चीजें इसमें से यूज करनी होती हैं। एक तो होता है स्केल, जो अनग्रेजुएटेड स्केल है वो, और सेकेंड जो चीज होता है वो होता है इसमें हमारा कंपास। ये ग्रेजुएटेड एंड अनग्रेजुएटेड स्केल यूज करेंगे, और सेकेंड चीज है वो हम कंपास यूज करेंगे। तो ये दोनों चीजें यूज करके हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में या 6 या 7 में आपने पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्ट करना भी सीखा होगा। ऐसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और डिफरेंट टाइप पॉलीगॉन्स हो गया, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजीली। तो इसमें हम आपको कंस्ट्रक्ट करके बताएंगे, उसके बिहाइंड रीजन क्या है, वो रीजन भी आपको हम बताएंगे। तो
आइए इस सेक्शन में हम लोग कुछ बेसिक शेप्स कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो पहला हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, फर्स्ट में आप कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, कोई भी एंगल दिया हुआ है, ऐसे सपोज कीजिए ये एंगल दिया है, ये एंगल। अब हमको इसका बाइसेक्टर बताना है, इसका बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। ये जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, तो हमको ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं। गिवन एन एंगल ABC, we want to construct its bisector। तो ABC दिया हुआ है, एंगल ABC दिया है, हमको उसका बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें स्टेप्स होंगे कुछ ऐसे स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि जो गिवन है, जैसे एंगल ये ABC है, ABC, तो हम लाइन सेगमेंट ये रे BC रे बना लेंगे सबसे पहले, रे BC। और ये ऐसे ABC, ये ले लिए ABC। तो B को यहां सेंटर मान लेंगे और कंपास लेंगे, हम कंपास लेके B को सेंटर मान लेंगे और B को सेंटर लेके कोई भी रेडियस ले लीजिए, कंपास से कोई भी रेडियस ले लीजिए और आर्क ड्रॉ कीजिए। यहां से सेंटर, जो कंपास का टिप होगा, एक एंड यहां पे होगा और दूसरा एंड ऐसे यहां पे होगा, ऐसे। यहां से फिर से देखिए एक बार कैसे होगा कि सबसे पहले हम इसमें ये जो मेरा एंगल गिवन एंगल है वो ड्रॉ कर लिए, ABC, एंगल ABC। तो ये एंगल है, ये गिवन एंगल है मेरा, तो इसको हम ड्रॉ कर लिए। और इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पे जो कंपास मेरा होगा उसका एक टिप यहां पे रखेंगे B पॉइंट पे, और यहां से हम एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे यहां पे ऐसे। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां पे B पे रख के पॉइंट कंपास का, और यहां से एक आर्क ड्रॉ कर लिए। अब ये B और C को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। BC सपोज कीजिए कोई पॉइंट मान लीजिए D एंड ये पॉइंट E, तो D एंड E पे कट कर रहा है। तो इसमें मेरा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? स्टेप 1 हुआ कि फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का यहां से पॉइंट B से एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ कर लिए जो कि BA को E पे और BC को D पे कट कर रहा है, यहां से आप देख सकते हैं। तो अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा कि अब हम अपने जो मेरा कंपास है उसका, यहां सेकंड स्टेप, कंपास को यहां पे रखेंगे पॉइंट D पे रखेंगे और यहां पे ऐसे बना लेंगे, ऐसे मीन्स यहां पे ऐसे कट करेगा। सिमिलरली उसको घटाना बढ़ाना नहीं है कंपास के लेंथ को, और वैसे ही यहां पे रख के यहां से ऐसे कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे आर्क। मीन्स एक बार पॉइंट D पे रखना है और दूसरी बार पॉइंट E पे, और यहां से हम लोग यहाँ पे दो इधर से ड्रॉ कर लिए और एक आर्क इधर से ड्रॉ कर लिए।
और ये पॉइंट कुछ मान लेंगे, सपोज कीजिए F हो गया, जहां पे ये कट कर रहा है, और उस पॉइंट को हम लोग B से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे F से। तो ये मेरा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए थे, सेकेंड स्टेप में क्या किए थे कि जो फ्रॉम पॉइंट D एंड E ड्रॉ एन आर्क। पॉइंट D और E से हम लोग अलग अलग आर्क ड्रॉ करेंगे, बट एक कंडीशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं उसका रेडियस शुड बी ग्रेटर देन 1/2 DE, रेडियस शुड बी ग्रेटर देन 1/2 DE। जो DE है उससे ज्यादा रेडियस होना चाहिए। अब ये हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब थर्ड स्टेप में क्या कर लेंगे कि ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन B to F, B से F को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मेरा इट विल गिव दी डिजायर्ड, दिस विल गिव डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर देगा यहां से। तो ये बहुत ही इजी था, ऐसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ये क्या एक्चुअली में ये और ये इक्वल है कि नहीं। तो वो देखने के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, वो देखने के लिए आपको जो ये पॉइंट है E और F और D को ज्वाइन हम कर देंगे यहां से, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो अब मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल BEF है BDF, ट्रायंगल BDF। दो ट्रायंगल है हमारे पास BEF एंड BDF। तो दो अभी इसमें देखते हैं, इस ट्रायंगल में। तो ये जो एंगल है, सॉरी ये जो साइड है यहाँ पे BF इक्वल्स टू BF, क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। और चूंकि ये यहां से हम लोग रेडियस ड्रॉ किए हैं, यहां से ये रेडियस ड्रॉ किए हैं, तो ये एंगल ये साइड EF एंड DF वो इक्वल होगा, EF इक्वल्स टू DF। यहां पे आप देखिए कि ये इसमें जो होगा EF और DF बराबर होगा आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई, आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई। क्यों बराबर होगा, आप यहां देख सकते हैं कि यहां जो आर्क हम लोग ड्रॉ किए हैं वो इक्वल रेडियाई का है, इसलिए यहां पे EF इक्वल्स टू DF होगा। और यहां पे ये जो थर्ड साइड है BD और BE वो भी इक्वल होगा। यहां पे आप देख सकते हैं BD इक्वल्स टू BE, क्योंकि ये रेडियाई है सेम आर्क का। रेडियाई ऑफ सेम आर्क, रेडियाई ऑफ सेम आर्क, क्योंकि जो हम यहाँ आर्क ड्रॉ किए थे उसी का ये रेडियाई है दोनों, तो रेडियाई दोनों सेम होगा यहाँ पे। तो दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों मेरा वो प्रॉपर्टी होता है SSS प्रॉपर्टी से, ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल BEF is congruent to triangle
BDF बाई SSS रूल। SSS रूल से मतलब ये साइड तीनों साइड इक्वल है इसमें, तो इक्वल है तो यहाँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABF इज इक्वल टू FBD या फिर DBF। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हम लोग को प्रॉपर्टी CPCD से पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो मेरा ये BF जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये आपने प्रूफ देखा कैसे है ये। अब आइए सेकंड देखते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं। आपको इजीली से, बहुत इजी है, आप इजीली कोई भी शेप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेकंड देखते हैं। तो कोई भी गिवन लाइन है, अब कोई भी गिवन लाइन है, हमको उसका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आइए अब वो देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of a given line। कोई भी गिवन लाइन है, अब हमको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए इसके लिए स्टेप्स देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है कि जो गिवन लाइन है हमको वो पहले ड्रॉ कर लेंगे हम। जो ये मेरा गिवन लाइन है AB, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको बाइसेक्ट करे और इनके परपेंडिकुलर हो, तो वो हमको फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि A एंड B को, सबसे पहले क्या करेंगे कि A और B को सेंटर ले लेंगे। A एंड B को सेंटर लेके हम लोग रेडियाई ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आर्क, सॉरी, यहाँ पे A एंड B, तो यहां से जो मेरा कंपास है, कंपास का एक एंड यहाँ पे रखेंगे और दूसरा एंड यहाँ पे हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ऊपर और नीचे। वैसे ही इसमें हम लोग एक यहाँ पे रखेंगे, सेम तरीके से। कंपास के लेंथ को घटाना बढ़ाना नहीं है, फिक्स्ड रखने देना है। और वैसे ही हम B पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और सेकेंड आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आइए ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग A एंड B एज सेंटर्स, कि A और B को हम लोग सेंटर ले लेंगे पहली बार। और यहाँ पे एक कंडीशन और होना चाहिए कि जो रेडियस होना चाहिए, एंड रेडियस मोर देन रेडियस मोर देन 1/2 AB। जो लेंथ है मेरा AB, उसके हाफ से ज्यादा होना चाहिए उसका रेडियस जो हम ले रहे हैं कंपास। तो यहाँ पे हम लोग, ये मेरा A एंड B है, ये लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हम कंपास को रखें और यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कीजिए। फिर सेम कंपास को हम लोग यहाँ पे
ऐसे ड्रॉ कर लिए आर्क। अब सेकेंड में क्या करना है हमको कि कंपास को हमको यहाँ रखना है पॉइंट बी पे, उसके लेंथ को ना घटाना है ना बढ़ाना है, फिक्स रहने देना है। फिर यहाँ पे रखेंगे और ये यहाँ पे रख के यहाँ से ऐसे कट करेगा, फिर यहाँ से ऐसे कट करेगा। तो ये देख सकते हैं कि ये हमको 2 पॉइंट मिलेगा, इसको P और इसको Q मान लेते हैं और इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका दे देगा, ये हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देगा। बहुत इजी है। अब ये एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं तो वो हमको फाइंड करना है। तो इसका प्रूफ हम आपको दिखाएंगे अभी। ये इसका हम प्रूफ करते हैं कि आखिर में ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है चारों A, B, P and Q और ये मेरा मिडिल पॉइंट है सपोज M, तो ये चारों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। आइए ज्वाइन करके देखते हैं। ऐसे इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहां पे ज्वाइन कर दिए। तो अब क्या करेंगे कि P A Q ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाला लेफ्ट वाला, और ये इधर P B Q दोनों ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल P A Q एंड ट्रायंगल P B Q, P B Q। इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं हम इस दोनों ट्रायंगल में, तो मेरा ये जो है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि ये हम लोग अभी कुछ देर पहले ही देखे थे कि अगर रेडियाई ऑफ सेम लेंथ आर्क, जो रेडियाई होता है सेम आर्क का वो बराबर होता है आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि AP या फिर यहाँ पे PA इक्वल्स टू PB। अब देख सकते हैं PA इक्वल्स टू PB, इसका आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई, आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई, क्योंकि रेडियाई जो है इक्वल है तो उसका आर्क भी इक्वल होगा। तो आर्क जो है आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई का वो यहाँ पे इसलिए PA इक्वल्स टू PB हो गया। अब सेकेंड हम देखते हैं कि ये जो लेंथ है मेरा QA और QB भी बराबर होगा, QA इक्वल्स टू QB, वही सेम रीजन होगा जो ऊपर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लेंथ है ये साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, PQ इक्वल्स टू PQ, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ बाय SSS प्रॉपर्टी। SSS प्रॉपर्टी को साइड तीनों साइड इक्वल हो गया है, तो SSS प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसमें मेरा ये एंगल जो होगा ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एंगल APM ये ट्रायंगल इज इक्वल टू BPM एंगल BPM कि ये एंगल है मेरा, ये एंगल है, और जो ये एंगल है ये एंगल वो इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इस ट्रायंगल को लेते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। ट्रायंगल PAM और ये था
बी। तो यहाँ पे अब हम कौन कौन से ट्रायंगल के पी एम ए और पी एम बी, ट्रायंगल पी एम ए एंड ट्रायंगल पी एम बी, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ये और ये। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल इक्वल हो चुका है। अभी हम लोग प्रूफ किए एंगल ए पी एम इक्वल्स टू एंगल बी पी एम, ये एंगल अभी हम लोग प्रूफ किए, तो ये बराबर हो चुका है। और ये जो साइड है वो कॉमन है, तो पी एम इक्वल्स टू पी एम, कॉमन साइड है, कॉमन हो गई। और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एपी जो होगा, ये एपी और ये पी बी, वो बराबर होगा एपी इक्वल्स टू पी बी। अभी हम लोग देखे थे कि रेडियस आर्क ऑफ इक्वल रेडियस के रीजन से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो और हमको एक प्रॉपर्टी और पता है कि जो देयरफॉर एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल पी एम बी, ये हो गया। और एक प्रॉपर्टी हमको और पता है कि जो सम ऑफ स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर एंगल पी एम ए प्लस एंगल पी एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पता है। और ये एंगल दोनों बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब देयरफॉर एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल पी एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल, ये एंगल है पी एम ए वो 90 डिग्री है और पी एम बी भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन लाइन कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो आप इजीली देख सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। अब आइए हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड कंस्ट्रक्शन देखते हैं। थर्ड में हमको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है एंगल का बाइसेक्टर, एंगल फाइंड बनाना है इसमें। टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री एट द इनिशियल point of a given ray। तो इसमें बेसिकली हमको करना है क्या है कि एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। जो गिवन रे है उसके इनिशियल पॉइंट पे हमको 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आइए इसकी स्टेप्स देखते हैं कैसे इसको कंस्ट्रक्ट हम लोग करेंगे। स्टेप्स, तो इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, जो मेरा रे दिया हुआ है। और इसमें हम किसी एक पॉइंट को क्या करेंगे कि सेंटर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए पे कंपास के
एक पॉइंट को हम लोग क्या ए पे रखेंगे, ए को सेंटर लेंगे, उसके बाद कुछ रेडियाई लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहां से ऐसे, जो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा हो, इस पॉइंट पे। और उसको अगर हम फिक्स लेंथ जो मेरा ए, सपोज कि ये डी है, तो ये डी, ए डी, और उसी आर्क को हम लोग फिर यहाँ डी पे एज ए सेंटर रखेंगे और एक दूसरा आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग इसमें आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेप, तो टेकिंग ए एज सेंटर, कि ए को सेंटर ले लेंगे हम लोग पहले, एंड सम रेडियस, यहाँ पे देखते हैं सम रेडियस ले लेंगे, कुछ रेडियस ले लेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का आर्क हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, उसका कोई रेडियाई कुछ भी ले लेंगे वहां पे आर्क का, जो ए बी को डी पे इंटरसेक्ट करता हो। यहाँ से ए पे हम लोग कंपास के एक पॉइंट को रखेंगे और यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे जो डी पे कट कर रहा हो। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब डी को, यहाँ पे डी को सेंटर ले लेंगे, टेक डी एज सेंटर, डी को यहाँ पे हम लोग सेंटर ले लिए। तो सेंटर ले लिए तो जो मेरा सेम यहाँ पे रेडियस लिए थे उसको फिक्स ही रखना है, चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे डी जो रेडियस है वो फिक्स रहेगा, और एक ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करता हो किसी एक पॉइंट पे, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं नीचे बना देता हूं, या फिर साइड में इधर, कि यहाँ पे ए है, बी है, पॉइंट ये बी है, और यहां से हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किए हैं जो कि डी है, डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और डी से एक आर्क क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम, जो कि मेरा इस पॉइंट को क्या कर रहा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड स्टेप में कि टेक डी एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस, जो मेरा रेडियस होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। ड्रॉ an arc intersecting the previously, जो पहले हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, previously drawn arc, जो पहले हम लोग आर्क ड्रॉ कर चुके हैं उसको इंटरसेक्ट करे ई पे, यहाँ पे ई है कुछ, यहाँ पे इंटरसेक्ट करे इस ई पे। यहाँ पे हम लोग ए को सेंटर, शुरू से फर्स्ट स्टेप में देखिए आप क्या कर रहे हैं कि टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर मान के हम लोग यहाँ पे एक रेडियाई ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेडियाई का आर्क ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक, अब इस पॉइंट से फिर हम उसी रेडियस का यहाँ पे दूसरा आर्क ले रहे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं, वो किसी ई पॉइंट पे कट कर रहा है, और इसको ए से ई को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो थर्ड स्टेप में देखेंगे ज्वाइन ए ई, तो ये जो एंगल मिलेगा हमको 60 डिग्री का मिलेगा, तो ये एंगल मिलेगा हमको 60 डिग्री का मिलेगा। इसका प्रूफ कैसे है, देयरफॉर एंगल डी ए ई इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा। इसका प्रूफ आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसका प्रूफ ये है कि जो ये मेरा कंस्ट्रक्ट हुआ है ट्रायंगल, इसको ई को डी से ज्वाइन कर देंगे, ई को डी से ज्वाइन करेंगे, ई डी से ज्वाइन हो गया
तो इसमें अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DAE, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो साइड है और ये साइड है वो इक्वल है, और ये जो साइड है और ये जो साइड है वो भी इक्वल है। मीन्स तीनों जो साइड है वो इक्वल है। कैसे कि ये यहाँ से जो हम ड्रॉ किए थे यहाँ पे सर्कल, तो कोई भी सर्कल का जो रेडियाई होगा, यहाँ पे जैसे सर्कल है उसका रेडियाई हमेशा इक्वल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये रेडियाई और ये दोनों रेडियाई हैं, दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे हम उसी रेडियस का यहाँ पे सेकेंड आर्क ड्रॉ किए थे, तो उसका भी जो रेडियाई होगा वो इक्वल होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल DAE इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो DAE मेरा ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटर हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो तीनों एंगल 60, 60 और 60 डिग्री का होता है। तो इसलिए जो ये एंगल हो गया वो मेरा 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है इजीली। 60 डिग्री का अगर एंगल हम कंस्ट्रक्ट करना हो तो ऐसे करेंगे। अब सपोज कीजिए हमको कोई दूसरा एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो, जैसे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन जो है ये AB, एक रे ड्रॉ कर लेंगे, रे ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कि जो A को टच करे और B से A को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए यहां से यहाँ पे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए जो कि A को टच कर रहा है। अब B से हम लोग एक यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मेरा ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ पे हम पॉइंट अपना कंपास का रख के और एक सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं ऐसे, जो कि पॉइंट A को टच कर रहा है। ठीक, अब पॉइंट B से हम लोग पॉइंट B से ऐसे डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। यहाँ पॉइंट B से एक डायमीटर ड्रॉ कर लिए जो कि इसको पे अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पॉइंट A था और ये पॉइंट C, ये पॉइंट C पे उसको कट करे। ये मेरा सेंटर है, समथिंग P मान लीजिए सेंटर है, और यहाँ पे इसको C पे कट कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे कि A को C से ज्वाइन कर देंगे, A को C से ज्वाइन कर देंगे। तो जो मेरा एंगल BAC होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री। आप इजीली आप कर सकते हैं। तो इसमें हम किए क्या है एक्चुअली में, आप देखिए कि यहाँ पे हम कोई सर्कल है, हमको ये कंसेप्ट पता है कि कोई भी सर्कल है, अब हम उसको डायमीटर है, ये उसका डायमीटर है। तो हमको पता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट है सर्कल पे, तो कोई भी एक पॉइंट है, तो वो जो डायमीटर है उस पॉइंट से हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो ये डायमीटर है, किसी भी पॉइंट पे सर्कल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो यहाँ से आप यही प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके इसमें देख सकते हैं कि ये जो मेरा BC है वो डायमीटर है, BC जो है इस
सर्कल का डायमीटर है। तो इस डायमीटर, ये डायमीटर क्या कर रहा है, एक कोई पॉइंट है इस सरकमफेरेंस पे, इस सर्कल के, तो इस पे हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल सब्टेंड करेगा। तो इस तरह से आप 90 डिग्री का एंगल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए हमको 45 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद उसका क्या कर लेंगे, एंगल बाई। तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए पहले क्या उस एंगल 90 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, जिस मेथड से मैंने आपको बताया था। उसके बाद उस 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे तो हमको 45 डिग्री का मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। ये 90 डिग्री का हम लोग अभी पहले ड्रॉ किए थे। तो वो सपोज कीजिए ये ऐसे बनाए थे ना हम लोग यहाँ पे इस मेथड से। ये बी था, ये ए, ये सी, ये पॉइंट पी था। तो ये मेरा बी ए सी 90 डिग्री हो चुका है, बन चुका है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे। इस 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर हम फाइंड कर लेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि एंगल बाइसेक्टर कैसे हम लोग फाइंड करते थे। कोई भी गिवन ट्रायंगल है, कोई भी गिवन एंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर हम लोग फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है तो हम लोग पहले इस पॉइंट से, पॉइंट ए से क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जो ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लीजिए इसको डी एंड ई, डी एंड ई पे कट करें। अब डी को सेंटर लेके यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे। ई को लेकर एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये किसी पॉइंट क्यू पे कट कर रहा हो और ए क्यू को हम लोग यहाँ मिला देंगे। तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा ए क्यू है इस एंगल को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इस तरह से मेरा 45 डिग्री का ये यहाँ पे बी ए पी 45 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो गया। अब सपोज कीजिए हमको 30 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है। 30 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करने के लिए, 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने हम क्या करेंगे कि पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी ड्रॉ किए। उससे हम लोग यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से कंपास रख के आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से ये आर्क ड्रॉ किए थे। तो ऐसे हमको ये एंगल 60 डिग्री का मिल गया है। मैंने आपको पहले बताया था, पहले रिलेशन में मैंने आपको बता दिया है कि 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वैसे ही 60 डिग्री का ये ड्रॉ कर लिया हम लोग। ठीक, अब 60 डिग्री का ड्रॉ कर लिए। फिर अब क्या करेंगे कि यहाँ से आर्क रखेंगे, यहाँ पे आर्क बनाएंगे और इस पॉइंट से हम फिर दूसरा आर्क बनाएंगे, फिर इस पॉइंट से दूसरा आर्क बनाएंगे और ये जहाँ पे मीट हो रहा है उस पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट पी है कोई। तो इस तरह से हमको ये 30 डिग्री का ये एंगल मिल जाएगा। अब हमको सपोज कि 15 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो 15 डिग्री, ये 30 डिग्री है, फिर इसका हम एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे। अब इसका ये जो 30 डिग्री है यहाँ पे, ये 30 डिग्री है, अब इसका हम एंगल बाइसेक्टर लेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर जहाँ जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है वहां से एक आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क, और इसका जो जिस पॉइंट में मीट कर रहा है उसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमको ये 15 डिग्री का मिल जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।